प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरी ओर से पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। नवरात्रि का पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, साधना और माँ भगवती के प्रति गहन श्रद्धा का प्रतीक है। इन 9 दिनों में हम भक्ति में लीन होकर न केवल व्रत करते हैं, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को भी पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि का व्रत करने से साधक को असीम शक्ति, आत्मबल और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। कहा जाता है कि जब जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर पहुंचता है, तब तब माँ आदि शक्ति विभिन्न रूपों में अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करती है और असुरों का संहार करती है। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर देवी का अलग स्वरूप, अलग शक्ति और अलग ही महत्व है। इन 9 दिनों की यात्रा दरअसल साधक के आत्मिक उत्थान की यात्रा होती है, जिसमें वह धीरे धीरे अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से निर्भयता की ओर और दुर्बलता से शक्ति की ओर अग्रसर होता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात बेटी। इस तरह शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री कही जाती है। उनका वाहन वृषभ है। हाथ में त्रिशूल और कमल धारण किए हुए वे अद्भुत तेजस्विनी और शांत स्वरूप में विराजमान होती है। पौराणिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में यही देवी सती थी, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर अग्नि कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया था। उसके बाद वे पुनः पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। माँ शैलपुत्री की पूजा से साधक को स्थिरता, धैर्य और दृढ़ निश्चय की शक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से व्रत कर माँ शैलपुत्री का स्मरण करता है, उनके जीवन में हर प्रकार का भय दूर हो जाता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। दूसरे दिन की देवी है माँ ब्रह्मचारिणी। उनका स्वरूप अत्यंत साध्वी और तपस्विनी है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। कथा के अनुसार जब सती ने पुनः हिमालय के घर जन्म लिया, तो उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर कठोर तप किया और अतः भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त किया। इस रूप में वे ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। इनकी आराधना से भक्तों को तप, त्याग, संयम और आत्मसंयम की प्राप्ति होती है। कहते हैं, जो लोग जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अमृत समान है। उनकी कृपा से हर कठिनाई सरल हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की उपासना की जाती है। उनके माथे पर अर्धचक्र सुशोभित होता है और यही कारण है कि इनका नाम चंद्रघटा पड़ा। इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और वीरता पूर्ण है। इनमें इनके 10 हाथ हैं और हर हाथ में शस्त्र सुशोभित है। कथा है कि जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया और महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों से उत्पात मचाया, तो देवताओं ने माँ से प्रार्थना की। तब माँ ने अपने इस भयंकर रूप को धारण कर महिषासुर से युद्ध किया। युद्ध के दौरान उनकी घंटा की ध्वनि से समस्त दानव भयभीत हो गए और अतः महिषासुर का वध हुआ। माँ चंद्रघटा की पूजा से साधक निर्भय बनता है। उनके जीवन में हर प्रकार के भय और संकट का नाश होता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपनी मंद हंसी से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए वे कुष्मांडा कहलाई। उनका स्वरूप 8 भुजाओं वाला है और इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की आराधना से साधक को तेज, बल और दीर्घायु की प्राप्ति होती है।
कहते हैं जो भक्त अंधकार और निराशा से घिरा हो उसे माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। उनकी कृपा से जीवन में प्रकाश और आशा का संचार होता है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं, की माता कहते हैं। इनके गोद में बाल कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत मातृभाव से पूर्ण और कोमल है। कथा है कि जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देवताओं की पराजय होने लगी, तब भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने देवताओं का नेतृत्व कर असुरों का विनाश किया। कार्तिकेय की जननी होने के कारण माँ को स्कंद माता कहा गया। इनकी पूजा से भक्त को संतान सुख और मातृ स्नेह की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य संतान की कामना करता है उसके लिए स्कंद माता की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। प्यारे श्रोताओं, यही माँ दुर्गा के पहले 5 स्वरूप हैं जिनकी उपासना नवरात्रि के 5 दिनों में की जाती है। हर देवी का स्वरूप और महत्व अपने आप में अद्वितीय है। इनकी आराधना से न केवल सांसारिक कष्ट दूर होते हैं बल्कि आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। भक्ति भाव से किया गया व्रत और पूजन साधक को उस परम सुख की ओर ले जाता है जहाँ फिर कोई भी दुख शेष नहीं रहता। 6ठे दिन की देवी है माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या की थी और माँ भगवती से वर मांगा था कि वे उनकी पुत्री बनकर जन्म ले। उनकी तपस्या सफल हुई और माँ ने उनके घर जन्म लिया। इसीलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। जब महिषासुर ने देवताओं को आतंकित कर दिया तब माँ कात्यायनी ने ही उनका संहार किया। इसीलिए इन्हें युद्ध और विजय की देवी माना जाता है। इनके 4 हाथ हैं जिनमें कमल और तलवार है और बाकी हाथों से आशीर्वाद देती हैं। माँ कात्यायनी की आराधना से विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में साहस तथा आत्मविश्वास बढ़ता है। 7वें दिन की देवी है माँ कालरात्रि। इनका स्वरूप सबसे अधिक भयानक और उग्र है। इनका रंग श्याम वर्ण है, बिखरे हुए बाल है और इनके गले में अग्नि की ज्वालाएं निकलती है। इनके वाहन गधे पर सवार होकर ये दुष्टों का नाश करती है। इनके हाथों में वज्र और खड्ग है। कथा है कि राक्षसों और असुरों का जब आतंक बढ़ गया तब देवी ने अपना यह स्वरूप धारण किया और उनके विनाश के लिए प्रकट हुई। यद्यपि उनका रूप भयानक है परंतु ये शुभकारी माता है। भक्तों का निर्भयता प्रदान करती है। जो भी व्यक्ति किसी भी भय या संकट से घिरा हो उसे माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। 8वें दिन की देवी है माँ महागौरी। कथा है कि माँ पार्वती ने जब भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया तो उनका शरीर काला पड़ गया। तब भगवान शिव ने गंगा जल से उनका स्नान कराया और वे उज्जवल गौरवर्ण हो गई। तभी से वे महागौरी कहलाई। उनका स्वरूप अत्यंत कोमल, शांत और सौम्य है। इनके 4 हाथ हैं जिनमें त्रिशूल और डमरू है और बाकी के हाथों से वे आशीर्वाद देती हैं। माँ महागौरी की आराधना से जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर होती है और साधक को शांति, पवित्रता और नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वे सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री है। कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से भगवान शिव अर्धनारीश्वर बने। उनके 4 हाथ हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल शोभायमान हैं। ये सिंह पर विराजमान होती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को हर प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती है। उनकी कृपा से भक्त का जीवन सुख, समृद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों की साधना माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद के साथ पूर्ण होती है। प्यारे श्रोताओं, नवरात्रि केवल 9 देवी स्वरूपों की आराधना का पर्व ही नहीं बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का भी पर्व है। 9 दिनों तक साधक अपने जीवन को अनुशासन से बांधता है, व्रत रखता है और माँ की कृपा का पात्र बनता है। नवरात्रि व्रत की विधि भी बड़ी पवित्र और सरल है।
प्राप्त स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करें, उसमें नारियल तथा आम के पत्ते रखें। प्रत्येक दिन संबंधित देवी की पूजा करें, उन्हें पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर संयम रखें और फलाहार करें। संध्या समय आरती करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। उन्हें आमंत्रित कर भोजन कराना, उनका आशीर्वाद लेना और उन्हें उपहार देना नवरात्रि व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। फलस्वरूप नवरात्रि का व्रत करने से जीवन की हर बाधा दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, मन को शांति मिलती है और साधक पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। माँ दुर्गा की कृपा से भक्तों को आत्मिक शक्ति, भौतिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति तीनों की प्राप्ति होती है। यही है माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पावन कथा और नवरात्रि व्रत का महत्व। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनने और व्रत करने मात्र से माँ दुर्गा अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर देती हैं। प्यारे दर्शकों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की यह कथा यहीं पूरी होती है। हम प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान दें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।